विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आज हम संसार में त्रिविध बुद्ध शासन होता है, उसकी तुलना करने से द्वितीय बुद्ध शासन की वास्तविकता क्या होती है, इसके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो विशेष लोग, जो प्रज्ञावान लोग हैं, श्रद्धावान लोग हैं, ये लोग उनकी मीमांसा कर सकता है। तो खंति परम तपो तितिखा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा नहीं पबज्जितो पर उपघाती समनो हन्ति परमं विहर्तयन्तो अनुपवादो अनुपघातो पाति मोक्खे च सवरो। जो कोई मनुष्य शांति और निर्वाण की मीमांसा करते हैं तो बुद्ध ने कहा है उसके लिए निब्बान है। अगर कोई श्रमण अपने वाणी से दूसरे का घात करता है, दूसरे को उपपीड़ा देता है, बुद्ध शासन का विपर्यास करता है, जैसे पहले बताने वाले धर्म को अंत ही बताया जाता है, धर्म को अधर्म बताया जाता है, बुद्ध वचन को छुपाकर दूसरे वचन डालकर यही बुद्ध के वचन कहता है, तो इसी कारण बुद्ध शासन नष्ट हो जाता है। तो ये जो शांति चाहने वाले प्रवर्जित लोग हैं, निब्बान चाहने वाले प्रवर्जित लोग हैं, अगर वो दूसरे का घात करे, दूसरे को पीड़ा दे, तो वो मनुष्य निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बुद्ध शासन की मीमांसा है ऐसी। तो बुद्ध शासन में जो त्रिविध शासन होता है, और त्रिविध शासन में जो द्वितीय बुद्ध शासन के लोग बोल रहे द्वितीय बुद्ध शासन, तो द्वितीय बुद्ध शासन की वास्तविकता क्या होती है, किस अर्थ से होती है, तो समझाने का प्रयास करेंगे। पहले ये समझना है कि ये संसार में, जैसे कि ये संसार में बोधि है, तो बोधि किस तुलना से बोधि श्रेष्ठ कर है, तो जैसे कि समझो, जैसे हम लोग अपना मनुष्य जीवन है, जीवन व्यतीत करते, तो आज हमारे इंटरनेट के जमाने में ये जितना भी प्रकाश है, ऊर्जा है, लाइट है, ये लाइट की वजह से मनुष्य प्रकाशमान है। जैसे घर में दिया है, लाइट है, तो मनुष्य जीवन प्रकाशमान है। वैसे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, जैसे कि हमारी ग्लास की है, जिसे हम लोग चक्रवाल बोलते हैं, इस ग्लास की में हमारा सूर्यमंडल है, चंद्रमंडल है। ये सूर्यमंडल चंद्रमंडल होने से ये हमारा माइंड के प्रोग्राम देने वाले का जो प्रोग्राम है, ये उन्नतशील है। वैसा ही ठीक इस संसार में हमारी जो बोधि है, इस संसार में जो बोधि है, ये बोधि होने से भी मनुष्य जीवन निब्बान तक अर्थ के लिए प्रकाशमान है। बोधि अगर नहीं हो संसार में, जैसा सूर्यमंडल चंद्रमंडल नहीं होता तो मनुष्य कुछ काम ही रह जाता था, वैसा ही ठीक संसार में अगर बोधि नहीं हो, तो अगर बोधि नहीं है तो संसार में न्याय नहीं हो सकता था, अनुबोधित वचन नहीं, एक दूसरे को अनुवाद नहीं हो जाता था। अगर बोधि नहीं है तो मनुष्य पशु के तुल्य हो जाता था। बोधि है इसलिए अच्छे और बुरे कर्म का मीमांसा कर सकता है, अच्छे बुरे करने का तुल्यमापन कर सकता है। तो बोधि है, बोधि एक बहुत बड़ा उच्च कोटि की श्रेणी है। और ये बोधि कैसी प्राप्त होती है, कहाँ होती है, जिसको प्रज्ञा बोलता है, सम्यक दृष्टि बोलते हैं, या संबोधि बोलता है, तो ये बोधि दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। और ये घटना के बारे में बहुत अल्प लोग जानने वाले होते हैं। इनमें से जो अभिव्यक्ति उसकी जो त्रिविध बुद्ध शासन की आती है, अभी ये द्वितीय बुद्ध शासन की बातें होती है, तो इसलिए हम थोड़ा परिचय के लिए हम बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि ये बोधि है, तो बोधि का मतलब इतना, तो कोई भी काल में, कोई भी राष्ट्र में कुशल कर्म करने वाले, मुक्ति की मीमांसा करने वाले नहीं होने पर उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था एवं प्रजातंत्र न्याय निर्माण नहीं कर सकता है। कितना महान अभिव्यक्तिपना होता है बोधि का। कोई भी राष्ट्र में अगर पुण्य कर्म करने वाले नहीं या मुक्ति चाहने वाले नहीं हो, तो ये न्याय के लिए लॉ नहीं निर्माण कर सकता है, या अर्थव्यवस्था निर्माण नहीं कर सकता है, पशु तुल्य जीवन हो जाता है। इसकी बोधि का इतना श्रेष्ठ तेज होता है। बोधि यानी ज्ञान चक्षु होता है, ज्ञान चक्षु, चक्षु उदपादि, ज्ञानं उदपादि, ये चक्षु होता है। तो बोधि एक बहुत बड़ा संसार का चक्षु है। इसी कारण राजकीय क्षेत्र हो, या शैक्षणिक क्षेत्र हो, या सामाजिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, जितने भी लॉजिक है संसार में, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो या सिमिलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी लॉजिक में यथाभूत
ध्यान दर्शन से खड़ा उतर जाता है। किस कारण? वहां बोधि है। तो बोधि किस अर्थ से? संसार की पहले हम लोग मीमांसा करेंगे। संसार में यूनिवर्स में जो लोग धर्म 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 बोला जाता है, इस धर्म की अभिव्यक्ता करने से वास्तविक बोधि का क्या सिद्धांत होता है ये पहले समझे। बाद में त्रिविध बुद्ध शासन क्या होता है ये पहले समझे। बाद में त्रिविध बुद्ध शासन की, द्वितीय बुद्ध शासन की जो लोग मीमांसा करते हैं तो किस अर्थ से करते हैं ये स्पष्ट करने के लिए प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले धम्म की व्याख्या समझेंगे। ये धम्म की व्याख्या समझने से त्रिविध बुद्ध शासन में जहां से बुद्ध शासन का जो तुल्यमापन होता है या बुद्ध शासन की मीमांसा करते हैं तो कैसे करते हैं। तो ये शब्द होता है आवर्त, हमने पहले बहुत बार बोला है। वर्तुल के अर्थ से होता है ये शब्द वर्तुल। वर्तुल यानी गोल, वर्तुल यानी गोल, वर्तुल यानी गोल होता है। ये गोल वर्तुल, तो ये ल कटने से, ये संधि विग्रह, ये सामस होने से ल कटता है, फिर निग्रह संधि होने से र कटता है, इसी कारण वर्त हो जाता है, पाली में वट्ट हो जाता है। तो जब ध्रुव, ध्रुव यानी नित्य, नित्य क्या है? तो मानव चक्र, हमारा माइंड एंड मैटर का जो चलने वाला चक्र, जिसे लोगों को धम्म चक्र वट्टा चक्र बोला जाता है। तो चक्र जो चलने वाला चक्र होता है ये नित्य चलता है, ध्रुव चलता है। इस ध्रुव चलने वाले के शब्द में प्रयोग से वहां आ लगाया जाता है। फिर तीसरा, जे लोग लौकिक और लौकिक धर्म की अभिव्यक्तपना करते हुए अनुवादित करता है शब्द अभिलाप, हमारे हृदय कोश से जो शब्द हमारा अभिलाप होता है, ये अभिलाप होने की जो शब्द होता है उसको निरुक्ति पटिबान पटिसभ्यता कहा जाता है। इसकी बड़ी मीमांसा होती है। बुद्ध शासन में इस अर्थ से मौन का बजट अलग होता है, मौन का नहीं होता है यहाँ बजट, लेकिन ये पूरा का पूरा अपने वाणी से प्रकाशित किया जाता है। इसलिए यहाँ मौन का कोई ज्यादा करके इमेज नहीं होता। मौन तो एक तथ्य ध्यान होता है ओरिजिनल, ये तो ध्यान थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन बुद्ध धर्म में तो ये वाणी से अनुवादित करने से त्रिविध बुद्ध शासन बरोबर चलता है, त्रिकाली तक चलता है। तो ये ध यानी हमारे अभिलाप होने वाला शब्द ध निरुक्ति। और फिर होता है धातु, ये सब मैं बोलने का कोई मतलब नहीं है, सब धातु मात्र है। फिर धम्म, अब ये धम्म और धर्म की मीमांसा करते वक्त ये दो शब्द करेक्ट टू करेक्ट जानना चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसे कोई वाट होते हैं उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि समझो ये धम्म बोला तो धम्म बोले तो लौकिक धर्म कहा जाता है। तो चार परमार्थिक धर्म, चित्त चेतासिक रूप और निब्बाण, ये चार परमार्थिक धर्म यानी अपना विज्ञान माइंड, जैसे समय 89 प्रकार का है, 52 प्रकार का चेतसिक और रूप है 28 प्रकार का। ऐसे माइंड एंड मैटर के पूरा साइंटिफिक सिस्टम है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सभी के सभी विषय यहाँ से उत्पाद होते हैं। तो ये सब साइंस रिजम है। यहाँ साइंस रिजम होने से उसका अर्थ बोधि होने से ये बोधि, ये सभी की सभी कैटेगरी में आ जाता है ये बोधि। और संसार अगर धर्म बोला गया है यहाँ तो ये लौकिक धर्म आएगा। लौकिक धर्म बोले तो ये 18 प्रकार की पूर्वानुकल्पित, यानी कोई तो भी संसार बनाने वाला है ऐसी मीमांसा करता है, या कोई 44 प्रकार का अपराध कल्पित आत्मवाद, यानी कोई तो भी ये संसार चलाने वाला आत्म नाम का वस्तु है, ऐसा मानने से वो मतवाद पराधीन होकर पूजा वंदना भावना करने वाले का भी लौकिक बजट होता है। वो भी लोक दिव्य लोक तक या संसार जहाँ 8-8-9-9 ध्यान में प्रारंगत होकर दिव्य लोक पाने वाला होता है। तो ये यहाँ मुक्ति नहीं, यहाँ पराधीनता है, दूसरे को भजना। यहाँ स्वयं प्रकाशित होता है, अपना जैसा एक्शन करेगा वैसा हो जाता है। तो ये संसार में एक्शन करते समय जैसे कि समझो नियत से देखा चेतना से कुशल चेतना है, अकुशल चेतना, अव्याकृत चेतना है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है। निगेटिव में जो काम करने वाला जो माइंड है मनुष्य का, मनुष्य जीवन में तो दो प्रकार में बांटा जाता है, एक लौकिक में, एक लोकोत्तरी में। हम लोग जहाँ सामाजिक व्यवस्था में या कोई शरणागमन में किसको शरण जाकर क्या मानता है, संसार के बारे में क्या जानता है, अपने बारे में क्या मानता है, करता है, तो ये विशेष अलग होता है। तो लौकिक धर्म होता है कुशल कर्म करने वाले की, और लोकोत्तरी होता है, तो ये दोनों कुशल कर्म करने में होता है। और जो निगेटिव थिंकिंग से जो कोई कर्म करने वाला होता है उसका हेतु अहेतु का होता है। ये बोलता है संसार तक कोई पाप पुण्य नहीं है, ऐसा बोलने वाला। दूसरा, संसार में पुण्य कर्म का कोई अर्थ नहीं है, दान धर्म का कोई अर्थ नहीं होता है। तीसरा, मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा बोलने वाला। ये संसार में नास्तिक दृष्टि बोले संसार में कोई श्रमणों का अर्थ नहीं है, निबान विबान कुछ नहीं होता, ऐसा बोलने वाला। कमा सका दृष्टि, जैसे संसार में रोटी बेटी के लिए कर्म करता है आपत्ति के लिए, लेकिन कर्म का उसको कोई अर्थ नहीं लगता है।
फिर सत्कार, सत्कार बोले तो ईगो पकड़ के रहता है, मुझे जितना समझता उतना किसी को नहीं समझता, अपने आप ही वो ईगो होता है। तो इसी कारण ये 6 प्रकार के दृष्टि को पकड़ के रखते हुए ये सत्कार वो अज्ञानी तौर पर संसार में जहां तक मुक्ति नहीं मिलता वहां तक पकड़ के रखता है सत्कार। तो ये दृष्टि का ही प्रोग्राम से मनुष्य विभाजित होकर अपनी अपनी यूनिवर्स में मानने वाला होता है। इनमें से त्रिविध बुद्ध शासन की मीमांसा करते हुए ये धर्मों का नेचर ठीक से समझना है। और यहाँ जो 4 परमार्थिक धर्म ही बोधि होता है, ये बोधि से सभी कोई भी राजकीय या शैक्षणिक या सामाजिक पारिवारिक धार्मिक कोई भी क्षेत्र में खड़ा उतर सकता है। और ये बोधि होने से कोई भी काल में राष्ट्र में, कोई भी काल में वो कोई भी राष्ट्र में अगर कोई मुक्ति की मीमांसा नहीं करते या पुण्य कर्म की मीमांसा नहीं करने वाला लोग होता है, जब नहीं होता है तब वो मनुष्य अर्थव्यवस्था निर्माण नहीं कर सकता है, संसार में लॉ निर्माण नहीं कर सकता है। तो इसी कारण ये बोधि इतनी महत्वपूर्ण घटना है। तो ये बोधि के बारे में हम समझने जा रहे हैं। त्रिविध बुद्ध शासन की तुलना से द्वितीय बुद्ध शासन क्या होता है। तो चलो पहले हम लोग त्रिविध बुद्ध शासन का थोड़ा प्रोग्राम बताएगा। अभी हम त्रिविध बुद्ध शासन की मीमांसा करेंगे संक्षिप्त में, बाद में हम उसमें द्वितीय बुद्ध शासन की तुलना करेंगे। तो चलिए देखें, ये त्रिविध बुद्ध शासन है। जिस संसार में प्रज्ञावान है, अष्टांगिक मार्ग वाले ये फट से जान सकता है। तो त्रिविध बुद्ध शासन कहाँ पे टिका होता है? तो त्रिविध बुद्ध शासन अष्टांगिक मार्ग पर टिका होता है। तो अष्टांगिक मार्ग कहाँ पर टिका है? तो अष्टांगिक मार्ग 4 आर्य सत्य पर टिका है, शिक्षा पे, और 3 रत्न के गुणों पर टिका है। इसी कारण ये मीमांसा करते करते बहुत सारा ऐसे चित्त स्कंद होते हैं यहाँ पे, क्योंकि साइंटिफिक रीजन है। तो अष्टांगिक मार्ग 3 स्कंदों में विभाजित होता है। कौन से स्कंद में? शील, समाधि, प्रज्ञा। कोई भी आदमी, कोई भी ये शासन का मीमांसा करने वाला कोई भी भट से बोलता है शील, समाधि, प्रज्ञा। तो शील में आने वाले गुण कौन से, और अष्टांगिक मार्ग के समाधि खंड में कौन से आने वाले, और प्रज्ञा के खंड में कौन से आने वाले, और कौन से खंड प्राथमिक उत्पन्न करना चाहिए, कौन से खंड मिडल उत्पन्न होना चाहिए, कौन से कर्म अंत में हो जाता, उसका सब रीजन होता है। हम बोले ऐसे मन से नहीं होता है, हमने बोला कि नहीं हमको यही करना है, तो ऐसा नहीं होता, क्रम बाय क्रम से करना पड़ता है। तो जैसे कि समझो अष्टांगिक मार्ग में जो पहला आता है सम्यक वाचा, सम्यक कर्मा, साजीव, और ये सम्यक शील में आने से ये आचरण के धर्म पहले प्रार्थना की व्यवस्था होती है। क्रम से शिक्षा दीक्षा के लिए, कायिक वाचिक संस्कार सवर करने के लिए प्राथमिक धर्म होते परियति शासन। इसमें दान, शील, भावना, अव्यवच, अपदान, पतदान, समझवन, धमसवन, ये सब श्रमण सभ्यता से, यहाँ पे कोई पराधीनता नहीं होती, कोई दार्शनिक मान्यता। श्रमणों की जो अर्थों को प्राप्त किए हुए श्रमण होते, उसकी पूजा वंदना किया जाता है, उसके अनुशासन में रहा जाता है, उससे शील लिया जाता है, उससे आशीर्वाद लिया जाता है, उससे धर्म सवन किया जाता है। यही बुद्ध शासन की ओरिजिनल होता है। तो ये बुद्ध शासन ओरिजिनल से करने से भिक्खु, उपासक, उपासिका का लेना देना का, ये टिकट सवरा सवर करने का यही शासन होता है। ये 10 पुण्य कर्म अगर ये कोई आदमी में अनुबोधित हो, ये 10 पुण्य कर्म अगर किसी के अनुबोधित हो, तो कोई मनुष्य समाधि में आ जाता है। कोई बोलेगा नहीं मैं अभी समाधि करूंगा, उसके बाद पूर्व जन्म का कोई कर्म हो तो समाधि होगी ना, एकाएक तो किसी को नहीं होती है। तो ये पुण्य कर्म से अनुबोधित होने से समाधि में आएगा। तो समाधि स्कंद में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अगर यहाँ दुष्टि ऊर्जी है तो यहाँ पे लौकिक समाधि नहीं होगी, लोकंत्री समाधि होगी। अगर यहाँ दुष्टि लौकिक होगी तो समाधि भी लौकिक होगी। ये देखो, ये बजट सीधा सीधा समझने का एक मतलब होता है। ये समझे तो ठीक ठीक बुद्ध शासन ओरिजिनल कॉपी समझ सकता है, नहीं तो कोई भी आदमी आएगा, कोई भी वचन डालेगा तो जो जानता नहीं वो तो है सत्य ही बोलेगा। लेकिन बुद्ध को एक रचना, बुद्ध की एक रचना होती है बुद्ध शासन की, ये उसकी मीमांसा करने वाला लोग होता है कोई कोई। तो ये शासन पे, ये समाधि में उसको ध्यान होगा, 5 ध्यान होगा, 4 ध्यान होगा। तो यहाँ उजू दृष्टि होने से यहाँ प्रज्ञा हो गए, तो प्रज्ञा होने से सम्यक समाधि होगी। अगर यहाँ लौकिक दृष्टि है तो यहाँ भी उसकी समाधि लौकिक होगी, प्रज्ञा नहीं होगी। अगर यहाँ उजू दृष्टि है, लौकिक धर्म को यथार्थ जानकर लोकतिक धर्म की मीमांसा करते त्रिरत्न के ऊपर, बुद्ध धर्म संघ पर सदा करके भिक्खु संघ के अनुशासन में रहता है, समर्पित रहता है, तब कोई मनुष्य यहाँ प्रज्ञा उत्पन्न कर सकता है समाधि में। ये 2 होने से तीसरे शासन में, यानी प्रज्ञा के शासन में समाधि, सम्यक संकल्प, यहाँ आके कोई भी मनुष्य ये 2 होने से
ये 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमार्थ पारमिता, ये होने से कोई भी मनुष्य को 4 आर्य सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। 4 आर्य सत्य कोई घर की खेत की मूली नहीं होती, हमने पाठ किया तो आ जाता है, अनुबोधित हो जाता है। अनुबोधित होने से मार्ग का साक्षात्कार कर सकता है। बाद में 4 विपसना यानी 4 स्मृति प्रस्थान आता है। तो यहाँ अगर पुण्य कर्म का अनुबोधित दृष्टि जो है, यहाँ समाधि के क्षेत्र में प्रज्ञा है, तो प्रज्ञा के कारण वो यहाँ विपसना के बारे में जान सकता है, सत्काय समुदय को जान सकता है। ऐसा पढ़ कर या बिना कारण के संवेदना का खेल खेल कर बोलेगा ये ऐसा नहीं होता है। बुद्ध शासन में हर कोई मनुष्य मार्गगामी वाले को अपना अपदान बताना पड़ता है। कोई भी ऐसा कहे तो ऐसा एकाएक कोई कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ विपसना में 7 विशुद्धियाँ होता है। यह ये जो केवल सोतापन साक्षात्कार करने का टेक्चर होता है। लोग बोलता है विपसना बोले तो 4 स्मृति प्रस्थान यानी मार्ग का साक्षात्कार करने के निमित्त। और दूसरी ये विशुद्धि होती है। इसमें विशुद्धि में एक मार्ग होता है। तो एकायनो मग्गो एकाएको मोला जाता है। तो एकायनो मग्गो 7 विशुद्धियाँ होता है। 7 विशुद्धियाँ का अलग अलग बेनिफिट होता है, अलग अलग अर्थ होता है। तो इसमें 7 विशुद्धियाँ होने से शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दृष्टि विशुद्धि, कांस्य विशुद्धि। यहाँ शील विशुद्धि हो तो यहाँ प्रज्ञा में आया हुआ शील प्रज्ञा होगा। अगर यहाँ उजु दृष्टि होने से उसका शील भी प्रज्ञा में आएगा। तो यहाँ अगर उजु दृष्टि हो, यहाँ प्रज्ञा है, तो यहाँ विशुद्धि उसका वाला शील विशुद्धि से इंद्रिय संवरशील करता है। अगर उसके पास पुण्य कर्म है तो यहाँ कम से कम 5 ध्यान प्राप्त होने से यहाँ चित्त विशुद्धि होगा। 5 निवारण से होने से चित्त विशुद्धि होगा। अगर यहाँ 2 लौकिक दृष्टि को जानते हुए लोकोत्तर धर्म को यथार्थ जानता है और कुशल अकुशल के मूल हेतु को उत्पाद को तुरंत जानता है, तो उसका वाला दृष्टि विशुद्धि हो सकता है। कांचा वितरण विशुद्धि, किसी के पास पुण्य कर्म हो और पुण्य कर्म करने से समाधि उसकी हो गई है, अभी उसको विराग आने से निष्क्रमता करेगा। बिना विराग से निष्क्रमता नहीं कर सकता। अभी निष्क्रमता की विराग की परिभाषा बदल गई। अभी लोग हाल बांधता है, हाल में जाके वहां रहता है, बोलता है हम निष्क्रमता करता है। ऐसी निष्क्रमता थोड़ी होती। निष्क्रमता जो ओरिजिनल भिक्षु करता है, कैसा जैसा अपना पात्र चिवर लेके कोई भी गाँव में जाके अभ्यागत जीवन जीता है और उसका वहाँ चित्त का प्रोग्राम होता है, इसी कारण करता है। अभी लोग नकल करता है। तो इसी कारण कांस्य वितरण विशुद्धि में बाद में होता है सोतापन्न का साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में एक सीधा मार्ग से साक्षात्कार कर सकता है। ये साक्षात्कार ध्यान से सुनो, ये साक्षात्कार मनोदारिक होता है। उसकी कोई ये लिखा है मैं लिख कर करूंगा ऐसा कभी नहीं होता है। साक्षात्कार मनोदारिक होता है। एग्जैक्टली स्वप्न जैसा आता है वो मनोदारिक होता है, वैसा है साक्षात्कार मनोदारिक होता है, पंचोदारिक नहीं होता है। और उसकी ट्रेनिंग कोई नहीं दे सकता, मैं आपको साक्षात्कार कर दूंगा तुम बैठो, ऐसा कभी नहीं होता है। साक्षात्कार अपने एकांत में अपने पास प्रोग्राम होता है। तो राजमार्ग से एक साक्षात्कार सोतापन्न का होता है। अगर कोई मनुष्य आनापान ज्यादा करने से उसकी जीवित इंद्रिया हिल जाता है, भंग ध्यान हो जाता है, चित्त का वेग तो भंग हो जाता है। भंग ज्ञान होने से साक्षात्कार वाला मनुष्य उसकी पारमिता 10 पारमिता है, 10 उपपारमिता है, लेकिन यहाँ पे अगर गलती से भंग ध्यान हो गया तो उसकी वाली जो मार्ग का जो रूट है वो चेंज हो जाता है और झूठी बात को मान बैठता है। मान बैठने से उसको बड़ा सुख लगता है, वेदना के प्रति बड़ा आसक्त होता है, उसको सुख पूर्ति से गदगद हो जाता है। और गदगद होने जाने से वो करने से उसको उसकी प्रज्ञा दुष्प्रज्ञा हो जाता है, शील भी निर्वेदा हो जाता है। आदि 9 में भंग ज्ञान के परिणाम से रेल से अधिक करने से उसकी दुर्गति भी हो जाती है। लेकिन बहुत सुख होता है, वो किसी की बात को मानता ही नहीं। ऐसा करते करते कोई लोग समझो कभी कभी किसी के साथ होने वाली घटना है, तो कभी कभी किसी के साथ होने वाली घटना है, तो फिर अभी क्या करता है तो हम बताएगा बाद में। तो ये घटना है बड़ा अचानक होने वाली। मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए तो त्याग लगता है, पारमिता लगता है। भंग ज्ञान करने के लिए कुछ नहीं लगता है, चाहे आए कोई भी रिलसेल करो, आना बंद भंग ज्ञान हो जाएगा। फिर उसको रिलसेल करने से अपने आप उस सुख को प्राप्त होता है। तो इसकी बाद में मीमांसा करेगा हम लोग। तो ये त्रिविध बुद्ध शासन की मीमांसा करने से हमको ये समझना है, जो कोई बुद्ध एकदम सम्यक संबुद्ध प्राप्त हो जाता है, तो जिस दिन सम्यक संबोधि प्राप्त हो जाता है उसी दिन होता है
क्या उसकी कोई 4 संख्य 1 लाख काल्प की पारमी होती है और उसमें 10 पारमिता 10 उप पारमिता परिपूर्ण होकर परमार्थ पारमिता परि होकर साक्षात्कार कर सकता? ये हमको समझना चाहिए। कोई भी आदमी साक्षात्कार की बात करता है तो उसके पास परेति पटिपति धर्म होना चाहिए। इसमें कोई नकल करे तो ये बात अलग है, अज्ञानी लोग तो मानेगा, लेकिन जो बुद्ध शासन का लोग है उसको मालूम होना चाहिए। कोई भी आदमी सोतापन्न भी साक्षात्कार करे, कोई उपासक सोतापन्न, तो उसके पास पहले परेति धर्म रहता है, पतिपति धर्म रहता है, तभी सोतापन्न साक्षात्कार करता है। कोई भी आया और बोलेगा नहीं बैठो हम लोग आपको साक्षात्कार कर देगा, तो कोई भी आदमी नहीं कर सकता। ये बुद्ध शासन के लोगों को मालूम होना चाहिए। जो लोग भिक्षु होकर भी घात करता है बुद्ध शासन का, उसको निपान कैसा प्राप्त हो जाएगा? बुद्ध शासन एक ओरिजिनल कॉपी होती है, संसार की बोधी होती है। तो इसी कारण तो हमको ये बताने का मतलब है कि आप कोई भी बुद्ध शासन में उपासक हो या भिक्षु हो, जो भी मार्ग प्राप्त करता है उसका पहले बीज बताना पड़ता है। बीज होता है उसका, जब बीज बढ़ते बढ़ते फल पर आ जाएगा तो उसका कोई ना कोई बीज हो जाता है। तो हमको ये समझने का है, तो हर कोई मनुष्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्रम बाय क्रम से करेगा। कोई लोग बोलेगा नहीं नहीं पहले हम आम खाएगा बाद में पेड़ लगाएगा उसका वाला, तो पहले ऐसा नहीं होता, पहले पेड़ लगाना पड़ेगा बाद में आम खा सकता है, तो आम फल प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा दुनिया में कोई भी बोलेगा नहीं पहले हम लोग छेद डालेगा नींव बाद में करेगा, ऐसा नहीं होता। पहले नींव तैयार करना पड़ेगा बाद में छेद होगा, ये संसार का रिजम है। वैसे कोई भी आदमी हो जो मार्ग का प्राप्त करने की बात करता है तो भंग ज्ञान की प्राप्त करता है। भंग ज्ञान के कारण उसको मानस बद्ध हो जाता है, प्रज्ञा खत्म हो जाता है, सोचने का मेमोरी ड्रॉप हो जाता है, उसको मानव ईगो भर जाता है और उसके कारण वो बोल बैठता है कि हम लोग ऐसा करेगा वैसा करेगा, उल्टा सीधे बोलने वाला लोग शासन में होते हैं। तो हम लोग ये समझना ये त्रिविध शासन की मीमांसा है। त्रिविध शासन में कोई भी एकाएक ये शासन नहीं कर सकता है। जिसके पास ये 2 शासन होता है तब ये तीसरा शासन में काम करता है। कोई आदमी के पास नहीं हो तो अगर कोई भी आदमी हो, ये समाज ये पहले प्राथमिकता में अभी भी बहुत सारे बुद्ध शासन है, बहुत सारे देश में बुद्ध शासन, जैसे थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, तो ये सब परेति शासन पर ही जीवित है। समाधि करना या मार्ग का प्राप्त करना व्यक्तिगत भाव है, जिसके पास होगा मटेरियल तो वो करता है, उसके पास कोई ज्यादा करके करना नहीं। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में ये 10 पुण्य कर्म में ही शासन में प्रतिष्ठित अभिकाल, वो क्यों होता है ऐसा? तो अगर कोई समझे ये सामाजिक व्यवस्था, सार्वजनिक सामाजिक व्यवस्था होता है, तो कोई भी शासन में जब बुद्ध उत्पन्न हो जाता है तो बुद्ध ये शासन परिपूर्ण करते हुए उत्पन्न हो जाता है। अगर समझे ये बुद्ध और अग्रश्रमण ये शासन में फटाफट अरंत हो जाता है तो उसके तो पहले पूर्व जन्म कर्म होता है, तभी होता है, नहीं एकदम से नहीं होता। तो जो भी बुद्ध उत्पन्न होता है उसको त्रिविध बुद्ध शासन प्रकाशित करना पड़ता है। जैसे कि मार बोलता है तथागत आप परिनिब्बान करो, तो तथागत बोलते हैं देखो मार, मेरे जब तक भिक्षु भिक्षुनिया विनयवादी धर्मवादी नहीं हो जाता है तब तक मैं परिनिब्बान नहीं करूंगा। जब विनयवादी धर्मवादी भिक्षुनिया हो जाता है, बाद में बोलता है मार अभी विनयवादी धर्मवादी आपका भिक्षुनिया हुआ है, अभी परिनिब्बान करो, तब तथागत बोलते हैं मेरे उपासक उपासिका जब तक विनयवादी धर्मवादी नहीं होते तब तक मैं परिनिब्बान की बात नहीं कर सकता हूँ। तो क्यों? क्योंकि तथागत जो भी उत्पन्न होता है उसको त्रिविध शासन प्रकाशित करना ही पड़ता है। अगर वो अरंत की बात करेगा और परेति शासन की बात नहीं करेगा, दान धर्म की, तो त्रिविध बुद्ध शासन लोप हो जाएगा। त्रिविध बुद्ध शासन कोई भी तथागत को पूरी तरह प्रकाशित होने तक रहना पड़ता है, बाद में परिनिब्बान कर सकता है। तो त्रिविध बुद्ध शासन ये सिद्धार्थ बुद्ध काल में त्रिविध बुद्ध शासन प्रकाशित किया। अभी ये अधिक से अन्य देश में पूजा वंदना भावना दान धर्म पे ही रुचि लेने वाला सामाजिक व्यवस्था जीवित है, कोई भी देश में देखो। और ध्यान करना मार्ग फल करना एक व्यक्तिगत बात है अपनी अपनी, लेकिन परेति शासन यानी त्रिविध बुद्ध शासन की मीमांसा करते हुए जब तक सामाजिक व्यवस्था के पूरी परिपूर्ण धर्म नहीं होते तब तक कोई भी बुद्ध परिनिब्बान नहीं कर सकता है। तो ये त्रिविध बुद्ध शासन का पहले ख्याल रहना चाहिए, कौन से शासन में क्या होता है। और कोई भी आदमी मार्ग का साक्षात्कार अपने पास बजट होने के बाद ही कर सकता है। तो ये करने से हम लोग आगे त्रिविध बुद्ध शासन की तुलना करने से द्वितीय बुद्ध शासन क्या होता है ये समझने का प्रयास करेंगे। अब हम त्रिविध बुद्ध शासन की तुलना किया है। अभी ये त्रिविध बुद्ध शासन से द्वितीय बुद्ध शासन किस कारण हेतु से कहा जाता है
या किस कारण हेतु से अभी ये त्रिविध बुद्ध शासन चलते चलते कहाँ तक आ गया है, इसके लिए काल और इसके लिए भिक्षु संघ की जिम्मेदारी और अंतराकल्प, सवर्तकल्प, विवर्तकल्प, इस वो अंतराकल्प से गुजरने वाला काल, सवर्तथाई विवर्तथाई का काल का अनुमान लगाते हुए आवश्यकता मानस का, तृष्णा का, काम भोग बढ़ने से, ये सभी घटना को देखते हुए ये बुद्ध शासन की तुलना करना कोई एक भिक्षु की जिम्मेदारी नहीं होती, ये सांगणिक बात होती है। और जहाँ सांगणिक बात होती है तो वो गुणवत्ता को नियुक्त किया जाता है। बुद्ध शासन में जैसे कि समझो कोई भिक्षु 4-5 बैठे तो वो पूरी बात समझ सकता, ऐसा नहीं है। बुद्ध शासन में संघ सामग्री होती है। अगर पातिमोक्ष में भी कोई भी भिक्षु 4 तो भी परिशुद्ध होने से मांगता है, या संघान के लिए उस लेवल का भिक्षु चाहिए, तब वो कोई भी दिशा निर्देशन सुव्यवस्थित सत्य को टिका सकता है। जैसे कि समझो जहाँ संज्ञान की बात आती है तो जैसे बुद्ध जाने के बाद जब महाकाश्यप ने संज्ञान का नियोजन किया है, तब अजातशत्रु को लेके अजातशत्रु ने प्रोटेक्शन देके धर्म को बढ़ाने के लिए, समाज रचना को सुरक्षित रखने के लिए जब संज्ञान हुआ था, तब आनंदा बुद्ध के साथ विहार करने से, उनको बहुश्रुत होने से, उसके पास उपाय कौशल होने से बहुश्रुतपना का, तो उसको ज्यादा पाठांतर है, उसने आंखों देखा हाल था, तो ये आनंद को ज्यादा सूत्र मालूम है। तब तो लेखा जोखा का काम नहीं था, पाठांतर आया था, इतना बड़ा त्रिपिटक पाठ होता था। तब क्या हुआ, क्या जब संज्ञान की बारी आ गई तो आनंदा को पूछना पड़ेगा। तो आनंदा को पूछा तो आनंदा तो अरंत नहीं है। अरंत नहीं मतलब होता है इसके अंदर माना नहीं है। देखो, माना, लोभ, मिथ्या दृष्टि, मैं, मेरा, मुझे, आत्म दृष्टि को यानी सत्कार दृष्टि को पकड़ने वाला जो उगो होता, इसमें जो होने के बाद, अपने अंदर कलिश होने के बाद मनुष्य अपने बहुश्रुत हो तो बहुश्रुतपना से ऊंचा श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता है। इसी कारण झूठ शासन झूठा गिरता है, झूठा हो जाता है वो, क्योंकि वहां सत्य राह नहीं बता सकता। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे संज्ञान बोले तो उसके लिए पहुंचा हुआ आदमी चाहिए, अरहंत होगा चाहिए, क्योंकि उसने जान लिया है, वो झूठा नहीं बोल सकता शासन के लिए। बाकी जब समझो पातिमोक्ष में भी 4 परिशुद्ध जो संघ से बिना त्यागे हुए भिक्षु चाहिए, और जहाँ संघ सामग्री होती है तो उसके लिए तो सबके लिए 1 भिक्षु को क्या करना है, 2 भिक्षु को क्या करना है, 20 भिक्षु को क्या करना है, ये सब संघ सामग्री एक बुद्ध शासन का बहुत बड़ा लॉ होता है। ये किस कारण होता है, क्योंकि बुद्ध शासन जहाँ रास होता है जल्दी से जल्दी, और बुद्ध शासन चिरस्थायी बढ़ता है, इसके कारण हेतु ही बुद्ध शासन में प्रकाशित किया जाता है। तो अभी ये जो हम त्रिविध बुद्ध शासन की बात करता है, तो मेरे कोई व्यक्तिगत एक भिक्षु की बात नहीं, यूनिवर्स में पूरे भी भिक्षु संघ हो, चाहे दिखने वाले न दिखने वाले, मनोमय सत्व में भी भिक्षु लोग होता है, लोग करते धम्म वाला, उपासक, इन सब की जिम्मेदारी होता है। क्योंकि जो लोग प्रज्ञावान है उसको मालूम होता है समय क्या होता है, समय पे कौन सा काल से चल रहा है, कितना लोग उत्तर उन्नति में है, कितने लोग मार्ग फल में प्राप्त हुए, कितने लोग अभी नए गिर गए, ये सब संग्रह होता है। तो यहाँ तो भिक्षु संघ 2-4 मिलकर, कोई एक भिक्षु बोलेगा ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, वो तो बोलते रहता है। लेकिन जहाँ बोले तो वहाँ जो अरंत की कैटेगरी, पति सभ्यता वाले की कैटेगरी होने से ही सत्य की राह का विश्वास किया जाता है। ये बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कहाँ तक वो सत्य की राह होती है त्रिविध बुद्ध शासन में, त्रिविध बुद्ध शासन कहाँ तक चलता है, तो ये बुद्ध के काल में कैसा हुआ, ये बुद्ध के काल में जरा देखने से ये बुद्ध का काल त्रिविध बुद्ध शासन। अब द्वितीय बुद्ध शासन किस कारण हेतु से बोलता है, बर्मा में तो अधिक बहुश्रुत और ये भाषा बहुत अधिक भिक्षु करता है। द्वितीय बुद्ध शासन है, परिति अंतर्ध्यान हो गया, पति अंतर्ध्यान हो गया, ऐसे करके वो ले के प्रवचन करते हुए देखा है। तो इसी कारण हम लोग थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। ये तो संघ की बात होती, मेरी व्यक्तिगत बात नहीं होती है। तो ये संघ जहाँ इस प्रतिष्ठा में आया है, योग्यता में आया है संघ, कोई एक भिक्षु नहीं, संघ जहाँ 10-5 भिक्षु आ गए ना, वो उस लेवल के, वो बात समझ सकता है। बाकी अनार्य लोगों को बोलने से वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बात बहुत उच्च कोटि की होती है संसार में एक बोधी नॉलेज एक सामान्य नहीं होता है। तो इसी कारण हम समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा लोग आता है और
फट से बोल जाता है, भट्टे जी चुप रहो, ये द्वितीय बुद्ध शासन है। मैं बोलता द्वितीय बुद्ध शासन का होता है तो ये बातों नहीं बात लड़ाना और कार्य करना, अपने आचरण में धर्म दिखलाना, समर्पण दिखलाना, ये बात नहीं होती। केवल बोलने के लिए बहुत लोग तंग आते हैं। हम लोग ऐसा बोलते, दिन में न जाने न चाहते हुए भी लोग आते, क्योंकि संसार में चलता है वैसा ही बोलता है। तो ये देखो, ये त्रिविध बुद्ध शासन में हमने अभी तक बताया, तो त्रिविध बुद्ध शासन ये बुद्ध का समय जो वचन है, बुद्ध जहाँ बुद्ध उत्पन्न हुई उनके जो यथार्थ वचन है, बुद्ध के वचन यथार्थ है, तो ये 500 साल तक आ गए हैं। ये 500 साल तक आ गए। बाद में बुद्ध जाने के बाद जो बुद्ध ने जो घोषणा किया था कि ये 1000 साल तक चलने वाला बुद्ध शासन अब 500 साल तक ही चलेगा। वो क्यों? जहाँ भिक्खुनी संघ निर्माण हो गया, भिक्खुनी संघ निर्माण होने से जहाँ और कलेश बढ़ने का जो सिस्टम होता है दुनिया में, एक तथागत जानता है। तो इसी कारण फिर बाद में 500 साल बुद्ध का शासन चला आया, फिर 500 साल अग्रश्रमण महाश्रमणों के वचन आ गए। जैसे कि बुद्ध के 82,000 चित्तस्कंद होते थे, अग्रश्रमणों के 2,000 चित्तस्कंद को लेके 500 साल वो शासन चला आया यथार्थ। वहाँ उस प्रतिष्ठा के लोग थे, अरहंत कैटेगरी के पटी सभ्यता के वाले के भिक्खु होने से जो भी कोई मिला और फट से कोई झूठ बोलता है, फट से समझ में आ जाता है तो उसका प्रतिबंधक लगाया जाता है। एक दूसरे को पूछा जाता है, तो किस कारण हेतु से बोलता है, क्या जानता है, तब वो जानने वाला लोग भी रहता है। फिर तीसरे बार आया आर्य श्रमणों का काल। आर्य श्रमणों का काल ये यहाँ तक आ गया जो श्रीलंका में जो संगायन हुआ भट्टगामी राजा को लेके, जो पाठ करने के ऊपर संगायन। हर कोई संगायन कोई कारण हेतु से बनता, बिना कारण से संगायन नहीं बनता है, और उसके करने वाले भी लोग एक उसका अर्थ होता है। तो ये यहाँ तक आर्य श्रमणों की भी संगायन हुआ था। तो आर्य श्रमण जब श्रीलंका के संगायन में, तो इसका काल आर्य संघ का काल 500 चला। फिर उसके बाद राजा का शासन चला, राजा का शासन चला 500 साल। अभी 500 साल चलने से 2000 साल हो गए। अभी इसके बाद जो अरहंत या स्वतापन्न सकृतगामी अनागामी अरहंत होने वाली जो कैपेसिटी है, जैसे बुद्ध हो जाने के बाद फट से अरहंत हो जाता है लोग, क्योंकि उसके पूर्व पर्यति पटिपटि धर्म अनुबोधित होने से, उसका ये जन्म का मार्ग प्राप्त करने के होने से बहुत सारा जो बुद्ध शासन का आया हुआ रूट बुद्ध के समय अग्रश्रमण महाश्रमणों के समय, आर्य श्रमणों के समय निकल चुका है। निकल चुकने के बाद अभी नया का कोई भी हो, नया का जैसा कोई समझिए ये पेड़ है तो ये बीज वाला, ये फूल होने वाला समझो, तो ये तीनों भी होता है सिस्टम से। तो बीज गिरने वाला जिसका अपदान गिरता है या कोई मध्यम पानी में आता है वैसा, और कोई किसी का फूल होने वाला, तो फूल होने वाला अभी सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि जितने निकलने थे उतने निकल गए। कोई इक्का दुक्का दुनिया में तो रहता है, इक्का दुक्का अरहंत तो रहता है, लेकिन जहां पटी सभ्यता वाला भिक्खु संघ चाहिए, सत्य को राह बताने वाला, वो नहीं रहने से फिर वो त्रिविध बुद्ध शासन को एक पटिवेदन शासन है, ये ब्लॉक हो जाता है। ये ब्लॉक हो गया। फिर 2 शासन रह गया, पर्यति पटिपति शासन रह गया। अभी ये ब्लॉक होने आने से अच्छे जानकारी लोग, जिसको जानना आता है, वो जानकारी लोग हो जाने से अपने आप ही संघ शासन में ईगो होता है। कोई भी भिक्खु के एकदम से आत्मदृष्टि नष्ट नहीं होती, अनात्म तक प्राप्त हो जाने के बाद ही बुद्ध शासन के वचनों पर या उस भिक्षु की प्रतिष्ठा पर विश्वास किया जाता है। तो इसका मतलब तो ये तो कोई जान सकता नहीं कोई किसी कौन से मार्ग में, क्योंकि ये ऊपर जाने की बात नहीं होती है। लेकिन जहाँ संगायन किया जाता है, सत्य की राह बताया जाता है, तो पूछा जाता है, अगर उस गुणवत्ता को कोई जानने वाला हो तो यहाँ आके बैठे तो वो आ सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा प्रदर्शन में बोला तो ये होता है, ये अरंत होता है, नहीं हमको होता है, ये बहुसुत्पना में ऐसे ही होता है। लोग जो अरंत नहीं होते उसको भी अरंत मानता है, और मानने के बाद उसका संघ भेद करता है। लोग अरंत केवल ये संगायन या सत्य की राह बताने के लिए होता है। कोई संघ में अरंत हो तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जहाँ सत्य नहीं बोला जाता है, लोग असत्य की राह पकड़ता है, तो जिसको मालूम है उसको बोलना पड़ता है। यही कारण संगायन होते हैं। तो अभी ये 2000 काल चला, फिर अभी वहाँ मार्गफल का ये शासन खत्म हो गया। खत्म हो जाने से बाद फिर ईगो आत्मदृष्टि रहती है। भिक्खु रहता है, कोई उपासक भी रहता है, दानी रहते हैं, भिक्खु लोग रहते हैं, लेकिन इसके अंदर अपना अपना करने का सिस्टम होता है। जैसे एक बार
कोई भिक्खु कंपटीशन में आ जाता है, मेरा ज्यादा उपासक होना चाहिए, मेरा बड़ा बुद्ध विहार होना चाहिए, मेरे पास वस्तु संग्रह, अपने आप ही ईगो आ जाता है। मैं, मेरा, मुझे, आत्म, सत्य को पकड़ने वाला अपने आप बढ़ता है। ये बढ़ने के कारण फिर लोभा बढ़ता है धार्मिक वस्तु संग्रह करने के लिए, और माना बढ़ता है प्रतिष्ठा श्रेष्ठ दिखलाने के लिए प्रदर्शन करता है। बहुत श्रुत होता है। कोई भी जो भिक्खु संघ में कोई बहुत बोलने वाला भिक्खु होता है, तो बोलने वाला भिक्खु होने से लोग तो मानने बढ़ता है, क्योंकि कितना अच्छा श्रेष्ठ वचन बोलता है। श्रेष्ठ वचन ही बोलना चाहिए, क्यों कि धर्म शासन चलने के लिए वचन का बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन अगर वो भिक्खु उस प्रतिष्ठा योग्यता का नहीं है, तो उसके अंदर ईगो के कारण मैं मेरापन आ जाने से वो अपनी प्रतिष्ठा को श्रेष्ठ बढ़ाने के लिए अपने आप अंदर ईगो आ जाता है। इसी कारण ये बुद्ध शासन के लिए वो स्वीकार नहीं करता है। जहाँ वो संज्ञान की बात आती है, तो वैसे बिना कुछ पाए हुए बोले हुए का वचन को मानता नहीं। और मीठा दृष्टि, अमार्ग को मार्ग जानना। जैसे त्रिविध शासन में एक मार्ग होता है, एक अमार्ग होता है। अमार्ग को ही मार्ग जानना, क्योंकि वो बड़ा सुख लगता है, सुख कारक लगता है, और बड़ा आसक्त हो जाता है, उपादान हो जाता है, मिथ्या दृष्टि हो जाती है। तो वो अमार्ग को ही मार्ग समझकर ध्यान करने से वो मिथ्या दृष्टि सूक्ष्म तृष्णा में बढ़ जाता है। तो कौन से कैसे बढ़ जाता है संघ शासन में? तो जैसे अकारण दुतान प्रदर्शन करने से लोगों को त्यागी दिखता है ना। त्यागी दिखने के बाद लोगों का फिर क्या होता है, नहीं वो बंते जी ने जंगल में रहने वाला बड़ा अच्छा है, इसी कारण उसका गढ़ बन जाता है। गढ़ बन जाने से अपने अंदर आत्मदृष्टि आत्म अधिपति लोक अधिपति हो जाने से, लोक मानने से अपने आप ही आ जाता है मैं मेरापन। और लोगों को तो दिखता है बड़ा धुतांगदारी, लेकिन उसके वाले कलेश और बढ़ते हैं, और फिर उसकी निंदा भी होती है, प्रशंसा भी होती है। फिर दूसरा अकारण हृदय का प्रदर्शन। कोई भिक्षु लोग अपना हृदय भाव से प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन करने से वो विद्या का प्रदर्शन करने से लोग उसको मानने लगता है। मानने लगने से उसका भी एक गढ़ गिर जाता है। इसका गढ़ गिरने से संघ शासन का असलियत तो बदल जाता है, और उसका शासन में उसका प्रदर्शन से वो लोग मानने लगता है, उसका भी गढ़ बढ़ता है। इसके अंदर भी मैं और मेरापन ये आ जाता है, लोभ माना ये मिथ्या दृष्टि आ ही जाता है। तीसरा मिथ्या वचनों का प्रदर्शन। बुद्ध शासन में वचनों का बहुत मोल है, क्योंकि वचन ही एक बहुत अनमोल होता है। तो वचन बोलने से, मिथ्या वचन बोलकर अपना एक बहुश्रुतपना जिसके पास उपाय कौशल होता है, तो अपने उपाय कौशल से न जाने नए नए शब्द जोड़कर दूसरे भिक्षु उनके जैसा न बोलने से उनको अपने आप ईगो आ जाता है, और उनका भी एक बहुत महान बोलने वाला भिक्षु है, तो उनको सुनने के लिए बहुत लोग आता है, तो उसका भी एक गढ़ गिरता है। ऐसे गढ़ गिरते गिरते शासन में विभाज्य संघ सामग्री का विभाजन हो जाता है। फिर साधारण संघाधिशेष के और पराजिका के दोष अपने आप ही बदल जाकर पाश्चात्य विच्छाती दोष को तो कोई मोल नहीं देता। लेकिन संघाधिशेष पूरे, जैसे एक भिक्षु को विहार अकेला बांधना नहीं होता, एक भिक्षु को जैसे करना नहीं होता, सभी संघ के सामुदायिक संघ, लेकिन ये हो जाता है। हो जाने के बाद फिर कभी जहाँ कोई बड़े, अभी देखो अभी के काल में बड़े बड़े राष्ट्र में जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, उस राष्ट्र में देखो बड़े बड़े गुरुकुल है। वहाँ पे पढ़ाने के बड़े बड़े गुरुकुल होने से वहाँ की सामाजिक व्यवस्था बरकरार सुरक्षित है, चाहे थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका। लेकिन अगर कोई नया देश में कहा बुद्ध शासन नहीं है ना, वहाँ जाके अगर तुम ये काम करेगा तो वहाँ कोई प्रदर्शन वाला आया कोई भिक्षु, तो वहाँ तो गड़बड़ा करेगा, क्योंकि नए लोग नए कुछ भी जान है बोले ऐसा तो ऐसा मान लेता है, तो इसमें गड़बड़ हो जाता है। तो अभी भी काल में देखेगा तो ये श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा में त्रिविध शासन में प्रविष्ट होने वाला लोग जो ब्लॉक हुआ, जो मार्ग फल का, तो कोई बात नहीं। लेकिन श्रमण जो त्रिविध शासन का जो परियति शासन है, परियति शासन परिधम्म टिका रहता है। तो कोई भी बुद्ध हो उसको त्रिविध बुद्ध शासन प्रकाशित करने के बाद ही वो परिनिर्वाण कर सकता है। तो और त्रिविध बुद्ध शासन जब तक नहीं होता तब तक तथागत कोई परिनिर्वाण नहीं कर सकता। ये त्रिविध शासन का बहुत अनमोल ये खजाना होता है। और फिर हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि त्रिविध बुद्ध शासन अकारण करने से फिर अपने आप धम्म को अधम्म कहना, अधर्म को धर्म कहना अपने आप आ जाता है। कोई बोलता है बड़ा भंती जी ऊंचा दिखता है, दुतांगदारी दिखता है, लेकिन उनको ये अंदर का फीलिंग के बारे में अभी तक वो अनात्म दृष्टि तक नहीं पहुंचा, उसकी आत्म दृष्टि है, तो प्रदर्शन ही हो जाता है। फिर पहले बताने वाले धर्म को अंत बताना, अंत बताने के धर्म पहले बताना,
अभी देखो अंत का धर्म कौन सा है, तो ये प्रतिवेदन का शासन है, यहाँ मुक्ति के मार्ग के धर्म। और पहले धर्म कौन से है, तो परियति शासन है। तो लोग क्या करेगा, अभी पहले बताने वाले धर्म को कर्मकांड कहेगा और अंत के धर्म को यही धर्म बताएगा। लोग हैरान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर कोई मनुष्य ने अमार्ग को, जो अमार्ग में गिरने वाले सिस्टम को जानबूझकर उपाय कौशल से शिक्षा दिया, तो अमार्ग में कोई भी लोग बद्ध हो जाता है, उसका एक कस्टमर बन जाता है, कस्टमर बनने से उसका गढ़ बन जाता है। तो फिर पहले बताने वाले धर्म को अंत बताने से, अंत बताने वाले धर्म को पहले बताने से बहुत से लोग अपना गढ़ बना देता है। फिर बुद्ध वचन को छुपाकर अपने वचन कहकर यही बुद्ध वचन है बोलता है, और ये अपने वाले वचन को यही बुद्ध वचन है बोलता है। ऐसा करके जो बुद्ध के वचन छुपा देता है और अपने वचन डालकर यही बुद्ध के वचन है करके बोल देता है। ऐसा करके लोग मिथ्या प्रदर्शन, वाणी से मिथ्या प्रदर्शन करता है। तो लोगों का गढ़ गिरने से, लोगों को भला लगने से गढ़ गिरता है। फिर छोटी आपत्ति को बड़ी आपत्ति कहने से और बड़ी आपत्ति को छोटी आपत्ति कहने से, जैसे कि समझो कोई लोग सामान्य पाटी देशना, पक्षतिया, निसर्ग पक्ष, ये सामान्य भिक्षु संघ के दोष होते हैं, इसमें से पछताप होने वाला बात होता है। लेकिन जहाँ लोग पराजी का या संघादिशिक दोष में प्रविष्ट हो जाता, तो उसको दोष को छोटा मानता है, ये अपने अपने करके, और छोटे छोटे के लिए संघ में वाद विवाद करेगा, तूने ऐसा बैठना चाहे, ऐसा बोलना चाहे, ऐसा करके। तो लोगों में बहुश्रुतपना हो जाता है और फिर उपासक लोग उधर इधर देखते गढ़ बन जाता है अपने आप पे। तो ये चार बातों का ब्यौरा ऊपर आ ही जाता है। कब आ जाता है, तब अकारण दुष्टांत प्रदर्शन करने से, अकारण विद्यों का प्रदर्शन करने से और मिथ्या वचन का प्रदर्शन करने से, मैं मेरापन बढ़ते बढ़ते ये बुद्ध शासन में देखने से, ये बुद्ध शासन में देखने से अभी ये मार्गफल का जो शासन है वो खत्म हो गया। यानी बुद्ध था तब सब बहुत निकल गए लोग, अभी के काल में ये मार्गफल के लोग नहीं है। लेकिन जो कोई नवाका बनते हैं या गुरुकुल पद्धति है, कोई चिवर लेके पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे गुरुकुल होती है, हमारा बुद्ध शासन में ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, तभी बुद्ध शासन चलता है। तो ये पढ़ने वाला जो भिक्षु को लोग में अभी अभी बीज गिरा है, तो वो इतना धर्म नहीं जान सकता। तो ऐसा करते करते जब कोई ऐसा मिथ्या प्रदर्शन वाला भिक्षु हो, तो अपने माना लोभा के कारण एक बड़ा अड़चन आता है। तो जैसा रिद्धि विद्धि कहा हो गया, लेकिन बुद्ध शासन में एक अड़चन होता है, जहां कोई मनुष्य स्वटापन्न साक्षात्कार समय, जिसके पास त्याग है, परियति, प्रतिवेदन धर्म को अनुबोधित है, चार सत्य अनुबोधित है, उसको चार वृत्ति प्रसन्न का अभ्यास आता है, वो अभी मार्ग का साक्षात्कार करता है। तो मार्ग का साक्षात्कार अपने एकांत में नेचुरल स्वरूप से साक्षात्कार हो सकेगा, क्योंकि साक्षात्कार मनोदारिक होता है, उसकी कोई शिक्षा नहीं होती। तो इसी कारण वो सीधा निकल जाता। अगर कोई समझो आनापान ज्यादा करने से या उसको ज्यादा उदय वेव को देखने से या अपने आप जब देखता है उसको मालूम ही नहीं होता, तो कभी कभी भंग ज्ञान होता है। भंग ज्ञान हो गए तो मार्ग वाला मानुष रूट बदल देता है। रूट बदल जाने से उसमें जो लगने वाला जो अनुभव है, बुदबुदे तरंगे तरंगे, फिर पूरा हल्का शरीर होना, उसका चित्त सूक्ष्म होना, सूक्ष्म से जानना और प्रीति सुख का अनुभव होना, गदगद होना, तो ये बड़ा कमाल का लगता है। और इसमें उपादान होना, उपादान होने से वो आदमी छोड़ नहीं सकता। ऐसा अगर भंग ज्ञान गिर गया तो रूट वाला मानुष भी बदल जाता है। बदल जाने से उसके भाव बढ़ते हैं या सदनी में उत्पन्न होता है करने से। अभी ये बुद्ध शासन में अड़चन होती है, एक भंग ज्ञान में चला जाता है, एक अच्छे मार्ग का साक्षात्कार कर देता है। जब कोई ऐसे प्रदर्शन करने वाला मिथ्या वचनों का कोई समझो, जैसा भिक्षु जहां तक आता है, भिक्षु संघ आने के बाद अग्र श्रमण का काल आ गया, महाश्रमण का काल गया, आर्य श्रमण का काल आ गया, फिर राजा का काल आ गया, फिर उपासक का काल आ गया। अभी उपासक का काल आने से फिर चतुर उपासक बहुत होता है बुद्ध शासन में, सबको सम्मति होते बोलना बिलना, तो चतुर उपासक होता है। अगर वो उपासक भिक्षु संघ के पास जाने से उसको समर्पण से भिक्षु संघ के शासन में रहना होता है, और भिक्षु लोग ज्यादा ऊंचा बोलने वाले खत्म हो जाता है, धर्म बताने वाले खत्म हो जाता है, तो वो उपासक मुंह निकालता है, बोलता है मुझे कितना आता है, तो उसको सम्मति दिया जाता है बोलने के लिए। बोलते बोलते उसका बना बहुत बड़ा अच्छा लगता है, तो उसका एक गढ़ बन जाता है। तो लोग उसको उपासक है तो उपासक को भी अग्र स्थान देकर उसको बोलने के लिए बताता है, भिक्षु लोग चुप रहता है। ऐसा करते करते वो उस उपासक को अपने आप ही ईगो आ जाता है। ईगो आ जाने के बाद वो कौन भिक्षु संघ के पास जाएगा, कौन वंदन करेगा, कौन दान देगा, कौन समर्पण से रहेगा, अपना एक करेगा। इसलिए उसमें अंदर एक ईगो आ जाता है, तो वो अपना एक गढ़ बनाता है।
अभी गढ़ बनाएगा तो उसको जो जो भिक्षु को ज्यादा बोलना नहीं आता है या भिक्षु कोई दुशील दिखता है तो उसको दोष निकालेगा, उसके दोष बताकर अपना गढ़ कितना श्रेष्ठ है बहुपना से दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा। ऐसा दिखा कर उनका अगर गढ़ बन गया तो जो चालाक उपासक होता है तो जहां अपना गढ़ बनाने के लिए चतुर उपासक कौन सी शिक्षा देगा त्रिविध शासन में, जहां लोग भंग ज्ञान होने के बाद बद्ध हो जाता है, बद्ध हो जाने से उसकी मिथ्या दृष्टि होता है और छोड़ भी नहीं सकता है बुद्ध शासन, और वो एक ही बात करते रहता है, उसका कितना साल रहे तो भी वो ही करते रहता है और वो उसकी सदा करेक्ट हो जाती है, आदि मोक्ष हो जाता है, उसका शील आदि न हो जाता, लेकिन उसको लगता है बहुत बड़ा ये शासन है और यही साक्षात्कार है ऐसा लगता है। तो जो चतुर उपासक है पहले तो भिक्खु चतुराई से अपना एक ऐसा सिखा देगा भिक्खु संघ में, बाद में जब उपासककार आ जाता है तो उपासक कौन सा सिखाएगा, तो पहले यही सिखाएगा भंग ज्ञान, जानबूझकर उसकी उपाय कौशल निर्माण करेगा और भंग ज्ञान सिखाकर उसके विपස්සना के 10 उपकलेश, अमार्ग का अभिनव शील में निर्वेदाशील, ऐसे करते करते लोभा माना अहंकार मिथ्या दृष्टि बढ़ने से 30 उपकलेश हो जाने से परिणाम से असतनी दुर्गति में उत्पन्न होता है। लोगों को दुर्गति में उत्पन्न होता है ये नहीं मालूम होता, लेकिन जो लगने वाला भंग ज्ञान का भी परिणाम सुख है, ये उपादायित होता है। उपादायित होने से वो छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकने के कारण वो मार्ग का साक्षात्कार का ब्लैक हो गया पूरा। अभी लोग द्वितीय बुद्ध शासन है बोलता है और भंग ज्ञान शिक्षा देकर उसको केवल उदय वेद जानने के लिए या भंग ज्ञान के परिणाम की शिक्षा देता है। तो ये शिक्षा बर्मा में अधिकतर लोग देता है, तो इसी कारण ये लोग करने वाला लोग जिसको बुद्ध जीवनी मालूम है वो भी तो फंस जाता है, जिसकी बुद्ध जीवनी नहीं कोई भी आदमी हो, चाहे मिथ्या दृष्टि का हो, उच्छद दृष्टि का हो, चाहे दुशील हो, कोई भी हो, उसको वेदना के तौर पर ऐसा बांध कर रखने का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम देता है। इसी कारण लोगों को लगता है बहुत बड़े लोग करता है तो कोई बात नहीं करता। तो ऐसे कोई लोग बुद्ध शासन में चालाकी से धर्म बदला देता है, तो त्रिविध बुद्ध शासन को द्वितीय बुद्ध शासन बोलता है। तो ये बर्मा में ज्यादा करके द्वितीय बुद्ध शासन की मीमांसा करते हैं। फिर जब कोई मनुष्य जब कोई ये त्रिविध बुद्ध शासन रहता है तो जब राजा आर्य श्रमण तक द्वितीय बुद्ध शासन रहता है, बाद में मार्ग फल का आप हो जाता है। बाद में जब द्वितीय बुद्ध शासन में जब त्रिविध बुद्ध शासन के प्रतिवेदन प्रज्ञा का क्षेत्र खत्म हो जाने से द्वितीय बुद्ध शासन रहता है, यानी दो शासन रहने से यहाँ इस जन्म में कोई भी मनुष्य को ज्यादा परियति धर्म करना चाहे ताकि उसकी अग्रपारमिता बरोबर हो जाएगी। कोई मनुष्य अगर बोले तृतीय ध्यान भंग ध्यान करेगा तो उसकी पारमिताएं नष्ट होती है और नया आदमी के कलिश हो जाने दुर्गति में जाता है। तो अभी भी थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा जहां बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं वो केवल ज्यादा करके परियति धर्म में प्रतिष्ठित है। समाधि करना या मार्ग का साक्षात्कार करना तो व्यक्तिगत बात होता है। अभी भी कोई लोग होता है नहीं का बराबर ऐसा नहीं होता है किसी को, लेकिन व्यक्तिगत होता है, उसकी कोई जानबूझकर शिक्षा नहीं होती है। तो लोगों को अपने वशीभूत करने के लिए भंग ज्ञान की शिक्षा देना बड़ा अपना गट निर्माण होने के लिए बड़ा एक सुविधा होता है और लोग मानते भी है। और ये बुद्ध शासन को जानने वाला आदमी बदल जाता है तो न जानने वाले की क्या बात करते हैं, उसके कौन बोलेगा क्या तुम जानता है करके। तो ऐसा करके द्वितीय बुद्ध शासन हो गया। फिर द्वितीय बुद्ध शासन ऐसा नष्ट होते होते प्रतिवेदन अंतर ध्यान हो जाता है। प्रतिवेदन के सभी धर्म अभी आजकल लोग ये प्रतिवेदन के विशुद्धि मार्ग के शब्द उच्चारते हैं और कोई भी बोलते हम सोटापन्न है। तो ऐसा कारण तो प्रतिवेदन के शब्द और उसकी मीमांसा नहीं कर सकता क्योंकि प्रतिवेदन अंतर ध्यान हो गया द्वितीय बुद्ध शासन। फिर पटिपति धर्म धीरे धीरे, यानी समाधि एक्चुअल क्या होती है मालूम नहीं लोगों को। समाधि ध्यान बोलता है, लेकिन उदय को देखने वाला ये ध्यान नहीं होता है। ध्यान 8 प्रकार का होता है, उसकी समापत्तियां होता है, एक ऐसा होता है बुद्ध शासन में बताया जाता है। तो यहाँ पटिपति धर्म भी अंतर ध्यान हो जाता है आगे चल के। फिर क्या होता है धीरे धीरे फिर परियति शासन भी धर्म नष्ट होता है क्योंकि लोग पुण्य कर्म करना छोड़ देता है और ये वेदना का खेल खेलते खेलते फिर बोलता है नहीं ये तो कर्मकांड है, पूजा वंदना भावना कर्मकांड है, केवल उदय वेद देखना। तो ऐसा ही करके लोगों में वो धर्म बच जाता है, बच जाने से वो केवल वेदना के धर्म उत्पन्न हो जाता है। तो ये पुण्य कर्म करने वाले जहाँ भिक्षु संघ का उपासक संघ का लेना देना का व्यवहार जो परियति शासन है वो खंडित हो जाता है। क्यों कि बोला जाता है कि ये धर्म है ना, ये धर्म कर्म कांड होता है
केवल यही जानना, यही एक धर्म है, ऐसा बोलने से वो परिधि शासन अपने आप खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने से जब कोई चतुराई से ये धर्म सिखाएगा तो उसका शासन और बढ़ेगा, और बुद्ध का जो भिक्षु का जो शासन है तो संघ शासन वो खत्म होते जाएगा। फिर ऐसा परियति धर्म नष्ट हो जाने से, पटिपति धर्म नष्ट हो जाने से उसके सभी तोरण पटाखा सब दिखने वाले सिंबल पूरे नष्ट हो जाता है। फिर बाद में लिंग भेद नष्ट हो जाता है। लिंग भेद यानी जैसे हमारी मर्यादा होती है, पुरुष है स्त्री है तो पुरुष है उसके निमित्त है, जो भी बहुत बड़ा रूप स्कंद में पढ़ाया जाता है लिंग भेद के बारे में। अभी तो बड़ा प्रदर्शन आ गया, तो ये लिंग भेद नष्ट हो जाता है, यानी हम लोग मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। लिंग भेद का उल्लंघन हो जाने से उसको अंतर्ध्यान हो जाता है पूरे धर्म, फिर बुद्ध शासन नष्ट होता है। तो अभी हमको ये समझना है कि अभी हम लोग किस राह पर चल रहे हैं। भिक्षु संघ, उपासक संघ, जो भी पूर्वानुगामी है, नए का भिक्षु तो नहीं समझ सकता, लेकिन जो पूर्वानुगामी है, कोई भिक्षु लोग पूर्वानुगामी है, जहाँ संघ है, संघ के लोग में कोई पूर्वानुगामी होता है तो उसको जानता है लोग, कोई का ये आदमी को ज्यादा महत्व मालूम है, त्रिपिटक तो वो शुद्ध है, परिशुद्ध है, ऐसे कोई मालूम होता है कोई। लेकिन जहाँ संघ है तो संघ के सामने ये लोग तय कर सकता है कि वास्तविक हम क्या कर रहे करके। लेकिन कोई तो अभी तो कोई काल में तो मन चाहे कोई भी बोलेगा ये तो बेकार है, बेकार का बोलना क्यों लगेगा, उसको बुद्ध शासन मालूम ही नहीं है, क्योंकि उसके पास दृष्टि नहीं है। दूसरा कोई बोलेगा ये मैं करता हूँ मेरा झूठापन है, तो ये जो बताने वाला है ना ये बेकार का है करके वो बोल सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता ये बेकार का बोल रहा है, झूठा बोल रहा है भंगर ज्ञान के बारे में, तो उसने किताब देखना चाहिए। विशुद्धिमग्ग में सभी किताबों में लिखा है। अगर बोलेगा द्वितीय शासन तो उसने अपने जाके देखना चाहिए, म्यांमार बर्मा देश में लोग कैसे प्रवचन करता है, कैसे बोलता है जाता है, तो वहाँ पे भी तो बहुत सारा भिक्षु संघ है, वहाँ बहुत सारा परियति धर्म भी है, और वहाँ पे बहुत सारा मेडिटेशन विपස්සना नाम से सीखने वाला भी लोग है। तो लोगों ने जाके देखना चाहिए, पहले सीखना चाहिए, समझना चाहिए, तब मालूम हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा नहीं ये भंती जी बेकार का बोलता है तो मैं तो माफी मांग सकता हूँ बेकार का, लेकिन मेरे पास जो लोग आता है जिसका मैं भात खाता हूँ, अन्न खाता हूँ, वो लोग आके मेरे को तंग करता है, क्योंकि ये ऐसा होता है, ये ऐसा, तुम हम दिया हुआ खाता है, तुम क्यों नहीं बोलता है, तुम कुछ तो भी बोलो, बरोबर है क्या नहीं है। तो मुझे ऐसे अड़चन आ जाती, कहूँ तो माँ मर जाती, ना कहूँ तो बाप कुत्ता खाता। तो कहने के लिए ये शासन के बारे में बोलने के लिए मैं अकेला इतना नहीं बोल सकता। लेकिन जहाँ संघ उस गुण से युक्त हो, और वो गुण से युक्त वाले भंते के साथ बात करना उचित होता है। अगर जिसके पास गुण नहीं तो इसके बारे में ये आंसर नहीं दे सकता है। तो मुझे जैसा द्वितीय बुद्ध शासन के बारे में लोग प्रति प्रश्न पूछता है तो उसके बारे में मैं थोड़ा कहने का प्रयास कर रहा। अगर मैं इसमें मेरी कोई गलती हो तो मैं संघ को माफी मांग सकता हूँ, माफ करने के लिए मुझे संघ ने अवसर देना चाहिए। लेकिन किस हालत पे, उनको भी ये बुद्ध शासन को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी के काल में ऐसा मालूम होने वाला न होने वाला तो ऐसा बोलने वाला है। लेकिन जहाँ संगठना की बात आते हैं, जहाँ मीमांसा किया जाता है, तब लोग बहुत बात ऐसी उलझन वाली हो जाता है। तो संघ को माफी मांगने के लिए मैं अवसर देता हूँ। संघ को मैं माफी मांगूंगा, इसके लिए मैं अवसर दे सकता हूँ। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।